दामाद बेरोजगार हो गया है, उनका बेटा भी बेरोजगार हो गया, उनका पति भी बेरोजगार, उनका भाई भी बेरोजगार हो गया। तो अब ये जो नशा था वो धीरे धीरे उतर रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम 650 साल से, भाजपा पार्टी 650 साल से जाटों के साथ मिलकर के मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे। मुगलों को हिंदुस्तान में आए अभी कुल 495 साल हुए हैं। मुगलों की हुकूमत सिर्फ 300 साल तक थी। ये 650 साल कैसे लड़ रहे थे? उसमें से एक गुलशन यादव है, उस गुलशन यादव को इन्होंने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी में की वॉशिंग मशीन में वो धुल करके आज वो समाजवादी हो गया है। समाजवादी पार्टी के पास भी जो वॉशिंग मशीन है वो भी लोगों को पवित्र करती है, जिस तरह बीजेपी की पार्टी करती है, वॉशिंग मशीन करती है, वैसे ये कह रहा था स्टेज पे। उसी स्टेज पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल निकाल के उनका बलात्कार किया जाए। मतलब आज वो आदमी समाजवादी पार्टी में है। अखिलेश यादव ये जवाब नहीं देते कि क्या ये आदमी, इस आदमी ने माफी मांगी मुस्लिम औरतों से, मुसलमानों से माफी मांगी, उन महिला समाज से माफी मांगी जिसके बारे में इस तरह के अपशब्द कह रहा था। अमित शाह से समझौता करके उन्होंने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी हाल में बीजेपी छोड़ करके सपा में आए हैं, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान 3-3 शादियां अपनी हवस मिटाने के लिए करता है। सबसे ज्यादा यहां पे बुद्धिस्टों की शादी होती है जो 7% तक है, उसके बाद जैनियों की है जो 5.28% है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये बीबीसी का वेल रिसर्च आर्टिकल है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों के ऊपर अटैक करवाया, हमने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी जिससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। मुखिया गुजर ने क्या किया था? मुखिया गुजर हर साल बाबरी मस्जिद की शहादत के दिवस पे शौर्य दिवस मनाता है। कि ये जो वॉशिंग मशीन है सपा की और भाजपा की, ये आरएसएस ने बना के दी है। सेम मॉडल है, तो सेम ब्रांड है। अखिलेश यादव पिछले 5 साल तक मुसलमानों के ऊपर जितने भी जुल्म हुए, किसी जुल्म में बोले नहीं बोले। तो अखिलेश यादव को पहचानने की जरूरत है। अखिलेश यादव जब जरूरत पड़ेगी तो इनके पिताजी संसद में खड़े होकर के मोदी जी के लिए दुआ करेंगे कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। तो मुसलमानों के जज्बातों को भड़का करके जिस तरह की सियासत की जा रही है, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, चाहे आपकी सपा कर रही हो, उसका नतीजा इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। शिवसेना जब उनको खाना शुरू कर दिया तो उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आ गई कि ये वो अजदहा है जिसके साथ सोएंगे तो ये रात में निकल जाएगा। मुसलमानों का वोट बांटने की साजिश की जा रही है। मुसलमानों का वोट आरएसएस डिसाइड कर रही है कि वो किसके पास जाना चाहिए। जिस तरह अगले महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी राजनीति को? देखिए, जो परसेप्शन है वो तो यही है कि भाई भाजपा हर कीमत पे ये चाहती है कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान हो जाए। बहुत कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी तक लोगों के पास जो बचे खुचे बाप दादा की कमाई के पैसे थे उनसे उनका घर चल रहा था, लेकिन अब वो होने लगे ख़त्म। अब उनका दामाद बेरोजगार हो गया है, उनका बेटा भी बेरोजगार हो गया, उनका पति भी बेरोजगार, उनका भाई भी बेरोजगार हो गया। तो अब ये जो नशा था वो धीरे धीरे उतर रहा है। और अब समझ में बात आ रही है कि आग जो है पड़ोसी के घर में लगने पे जो उनको खुशी हो रही थी वो उनके घर को भी जलाने लगी है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का जो कर रहे थे वो तो फेल हो गया। अब वो जाटों को उकसा रहे हैं। जैसे आप अमित शाह का बयान देख लीजिए। अमित शाह कह रहे हैं कि हम 650 साल से, भाजपा पार्टी 650 साल से जाटों के साथ मिलकर के मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे। मुगलों को हिंदुस्तान में आए अभी कुल 495 साल हुए हैं। मुगलों की हुकूमत सिर्फ 300 साल तक थी। ये 650 साल कैसे लड़ रहे थे? अगर 650 साल तक ये लड़ रहे थे तो वो बताएं किस तरीके से मुगलों के साथ लड़ रहे थे। क्या ये आरएसएस और बीजेपी के लोग मुगलों से अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ रहे थे?
इस मुल्क पे कब्जा करने के लिए जिनकी ये मुखबिरी करते हैं, जिनके साथ इन्होंने हर आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो ये भी समझ में नहीं आता कि मतलब ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये भी रिजेक्ट हो गई इनकी कि भाई ये जो झूठ फैला रहे थे कि ये होगा। आज अमित शाह कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएगा। क्या भाजपा सरकार ने आजम खान को जेल में बंद कर रखा है? अगर भाजपा सरकार ने जेल में बंद कर रखा है तो ये तो राजनीति से प्रेरित है। और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि भाजपा ने राजनीति से प्रेरित होकर के आजम खान को जेल में डाल रखा है। वो कह रहे हैं अतीक अहमद बाहर आ जाएगा जेल से, वो कह रहे हैं कि दंगे होंगे। ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ अमित शाह जी कैसे कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी? अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप तो केंद्र सरकार में उसी दिन बर्खास्त कर दीजिएगा। भाई देश की सुरक्षा से तो आप समझौता नहीं करिएगा ना, आपको बर्खास्त कर दीजिएगा इनकी सरकार को। जिस तरह आपने जम्मू कश्मीर में एक चलती फिरती सरकार को बर्खास्त करके कानून का मजाक उड़ा करके 370 हटा करके हजारों लोगों को जेल में डाल करके किया, उसी तरीके से आप यूपी में कर दिया। लेकिन आप यूपी में नहीं कर पाइएगा क्योंकि यूपी में मुसलमान सिर्फ 20% है। जो आप कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि 80% वर्सेस 20% होगा, तो वो 80% और 20% का मामला एकदम उल्टा है। 80% लोग इस वक्त भाजपा के खिलाफ हैं और 20% वो लोग जो साथ हैं भाजपा के, वो भी छोड़ छोड़ करके सपा जैसी पार्टियों में आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस वक्त डीएसपी जियाउल हक का मर्डर हुआ था, जिसमें उनकी बीवी परवीन आजाद ने नामजद रिपोर्ट कराई थी कि ये लोग शामिल थे। उसमें से एक गुलशन यादव है, उस गुलशन यादव को इन्होंने टिकट दिया है बीजेपी समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी में की वॉशिंग मशीन में वो धुल करके आज वो समाजवादी हो गया है। वो मुल्ला मुलायम की पार्टी में आकर के अब वो सेकुलर हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के पास भी जो वॉशिंग मशीन है वो भी लोगों को पवित्र करती है। जिस तरह बीजेपी की पार्टी करती है, वॉशिंग मशीन करती है, वैसे ही करती है। एक सुनील सिंह था, आदित्यनाथ का बहुत खास आदमी, जिसको आप योगी कहते हैं, हमारे गोरखपुर शहर के हैं, उनका बहुत खास आदमी था, जो स्टेज पे बैठ करके ये कह रहा था। स्टेज पे, उसी स्टेज पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार किया जाए। मतलब आज वो आदमी समाजवादी पार्टी में है। अखिलेश यादव ये जवाब नहीं देते कि क्या ये आदमी, इस आदमी ने माफ़ी मांगी मुस्लिम औरतों से, मुसलमानों से माफ़ी मांगी, उन महिला समाज से माफ़ी मांगी जिसके बारे में इस तरह के अपशब्द कह रहा था, या सिर्फ योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए, या योगी आदित्यनाथ अमित शाह से समझौता करके उन्होंने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी हाल में बीजेपी छोड़ करके सपा में आए हैं, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान 3 शादियां अपनी हवस मिटाने के लिए करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा कम पॉलीगैमी में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुद्धिस्टों की शादी होती है जो 7% तक है, उसके बाद जैनियों की है जो 5.28% है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये बीबीसी का वेल रिसर्च आर्टिकल है, हिंदुस्तान के सेंसस पे किया गया आर्टिकल है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों के ऊपर अटैक करवाया, हमने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी जिससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। ये यहीं का वो है जिसको इन्होंने टिकट दिया हसनपुर अमरोहा से, मुखिया गुजर। मुखिया गुजर ने क्या किया था? मुखिया गुजर हर साल बाबरी मस्जिद की शहादत के दिवस पे शौर्य दिवस मनाता है, आज भी मनाता है, और उसको आप टिकट दे रहे हैं। आप कमाल अख्तर को अमरोहा से, हसनपुर से हटा करके ले जा करके, हसनपुर से हटा करके ले जा करके आप एक मुस्लिम इलाके में डाल देते हैं, लेकिन वहां से आप इस तरह की हरकत करते हैं।
तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो वॉशिंग मशीन है सपा की और भाजपा की, ये आरएसएस ने बना के दी है, सेम मॉडल है, तो ये माना सेम ब्रांड ये है। माना जाए कि सपा भी जो है वो भी उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आजम खान साहब पिछले 24 महीने से जेल में, उनके खिलाफ इन्होंने कहीं एक लफ्ज बोला? सीए एनआरसी प्रोटेस्ट पे अखिलेश यादव कहीं बोले? सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के खिलाफ जो वो हो रहा था उसमें 22 मुसलमानों के सीने पे गोली मार करके शहीद कर दिया गया, अखिलेश यादव बोले? अखिलेश यादव पिछले 5 साल तक मुसलमानों के ऊपर जितने भी जुल्म हुए किसी जुल्म में बोले? नहीं बोले। तो अखिलेश यादव को पहचानने की जरूरत है। अखिलेश यादव जब जरूरत पड़ेगी तो इनके पिताजी संसद में खड़े होकर के मोदी जी के लिए दुआ करेंगे कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये जितना भी मामला है सब, इसके पीछे की जो हकीकत है वो है ये है कि आरएसएस किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान से कांग्रेस को ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी के लिए ख़तरा ना तो सपा है, ना आरजेडी है, ना आरएलडी है, ना ममता बनर्जी है, कोई भी बीजेपी के लिए ख़तरा नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल हैं, एक एक पॉकेट के ये बने हुए हैं और इनकी ग्रोथ में हर जगह बढ़ाया गया है। तो ख़त्म करने के लिए जब देखते हैं कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, कांग्रेस के पास नहीं जानी चाहिए। अगर कांग्रेस के पास किसी राज्य की सत्ता जाएगी तो कांग्रेस मजबूत होगी। तो ये एक मिली जुली उसमें होता है कि इस बार हम, अगली बार तुम। तो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी सपा को भी मजबूत कर रही है और बाकी क्षेत्रीय दलों को भी मजबूत कर रही है, ताकि कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और ये मिली जुली होती है, ये वोट ट्रांसफ़र करते हैं। अखिलेश यादव को यूपी इलेक्शन में ये वोट ट्रांसफ़र करेंगे जिससे अखिलेश यादव की सरकार बने। और अखिलेश यादव ये कहते फिरेंगे कि कांग्रेस की यूपी में 0 आएगी। आज तक उनके मुंह से ये नहीं निकला कि बीजेपी की 50 सीट आएगी, बीजेपी की 25 सीट आएगी या बीजेपी की 0 सीट आएगी। उनके दिल की दुआ ये है, क्योंकि उनको ये पता है कि वो जिस वोट की सवारी कर रहे हैं वो वोट अल्टीमेटली कांग्रेस के पास आना, और वो वोट कांग्रेस का था। तो मुसलमानों के जज्बातों को भड़का करके जिस तरह की सियासत की जा रही है, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, चाहे आपकी सपा कर रही हो, उसका नतीजा इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। एमआईएम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि उस पर भी इल्ज़ाम लगता है कि ये भी बीजेपी की बी टीम है, जबकि काम तो सपा कर रही है बी टीम का। देखिए, बी टीम ही नहीं होती है। आरएसएस के पास BCDEFGH बहुत सारी टीमें हैं। जो एमआईएम के सदर साहब हैं वो यूपी में तो 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं, हैदराबाद में 7 सीटों पर 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं। वो जब यूपी बिहार का इलेक्शन होता तो वहाँ पे आकर के अपनी क़यादत की बात करते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो केसीआर के पैर चूमते हैं। ये सब सारी चीज़ें जिस तरीके की दिखाई पड़ रही हैं आपको, इस मुल्क का मुसलमान पिछले 8 सालों में बहुत मजबूत हुआ है, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और वो समझ रहा है कि अब हमारे पास मोदी और आरएसएस को हराने का सिर्फ एक तरीका है और वो कांग्रेस है, और वो हर कीमत पे। नहीं तो लोगों का मानना ये भी है कि कांग्रेस भी तो है नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार है मुसलमानों को। किस बात पे मुसलमानों को जिम्मेदार पहुंचाया कांग्रेस ने? क्योंकि सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है कांग्रेस ने की है, राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस ने शुरू किया, ऐसा लोगों का सवाल होता है इस दौरान। तो उन लोगों को क्या फैसला नहीं कर पा रहे कि किस तरफ जाएं? सियासत में आदमी आज की तारीख में एक कश्मकश में है। क्या कांग्रेस, देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर का मुद्दा शुरू किया, तो ये तो मतलब मेरे ख्याल से 100 साल से ये मुकदमा चल रहा था। बंकिम चटर्जी तो जिसने वंदे मातरम लिखा था, उसने भी इसके बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा था। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक प्रोपेगेंडा मुसलमानों को दिया जाता है और मुसलमान उसको बहुत कायदे से करता है। जैसे मैं सुनता हूँ मुसलमानों ने, कांग्रेस ने 50,000 दंगे कराए,
तो ये MIM के एक बहुत जिम्मेदार साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा भाई 50 दंगे के नाम बता दो, खामोशी छा गई। तो मुस्लिम लड़कों को UAPA में अंदर कर दिया। भैया मुस्लिम लड़कों को अंदर नहीं किया है, जो बटला हाउस गुनाह जैसे कांड का जो है जिक्र किया जाता है, खासकर हाँ। उस दौरान जब भी कांग्रेस की बात आती है तो बटला हाउस जैसे कांड इस तरीके के। देखिए ये कांग्रेस, ये एक सिलसिला है। जिस आदमी को बटला हाउस एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार माना जाता है, राजेंद्र सिंह को, उसको आखिरी वक्त तक मोदी जी की सरकार ने उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाने का क्लियरेंस नहीं दिया। क्या वजह? DC बंजारा वहीं काम नहीं कर रहे थे। कुछ DC बंजारा दिल्ली में और यहाँ भी काम कर रहे थे, और उन्होंने बहुत कायदे से मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है आपसे। कांग्रेस, मुसलमान इन सब चीज़ों के होने से पहले किसको वोट देता था? कांग्रेस को देता था। क्या कांग्रेस इतनी मूर्ख पार्टी है कि उसको ये नहीं पता था कि अगर मैं इस तरह का दंगा होगा, इस तरह के एनकाउंटर होंगे, इस तरह का ये होगा, तो मेरा वोट बैंक छिटकेगा? ये सब एक साजिश रची गई जहां पे कांग्रेस के जो भी 7 वोट बैंक थे उनको ख़त्म करने के लिए, जैसे मुसलमानों को अलग किया गया, दलितों को अलग किया गया, इन सबको अलग किया गया, और ये जो टुकड़े अलग किए गए उसका एक एक पार्टी को जिम्मेदार बनाया गया कि जो मुल्ला मुलायम सिंह यादव, असदुद्दीन ओवैसी, लालू प्रसाद यादव, RLD के, JDU के फलाने, TMC के, ये बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, कोई वोट शेयर नहीं बढ़ा है। ये RSS ने जहां भी जरूरत समझी है वहां पे पहले कांग्रेस का एक टुकड़ा तोड़ा, एक कांग्रेस का सेकुलर अल्टरनेटिव बनाया। पहले उस सेकुलर अल्टरनेटिव को उन्होंने फिर अपनी ताकत दी, फिर उस सेकुलर अल्टरनेटिव के साथ मिलकर के सरकार बनाई, फिर उस सेकुलर अल्टरनेटिव को खाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अपनी पार्टी के, अपनी विचारधारा के लोग थे, शिवसेना, जब उनको खाना शुरू कर दिया तो उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में आ गई कि ये वो अजदहा है जिसके साथ सोएंगे तो ये रात में निकल जाएगा। उन्होंने लात मार दी इनको। तो ये चीज़ समझने की बात है कि किस तरीके से पहले तो आप एक चीज़ आप कहते हैं कि आप वोट देते थे, आप वोट बैंक थे, मुसलमानों ने इतना साथ दिया कांग्रेस का, तो कांग्रेस इतनी बेवकूफ़ थी अगर अपने वोट बैंक के साथ ये करती? क्यों करेगी बताइए? उसको कोई एक्स्ट्रा वोट मिलने वाला था कि वो 20% हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट छोड़ करके कहीं और का वोट ले आएगी? तो ये सब गलत बात है। मुसलमानों में एजुकेशन की बहुत कमी है। वो जो चीज़ दिखाई पड़ती है, जो व्हाट्सएप पे आ जाता है, उसी से समझ लेते हैं। ना तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे एक्चुअली फ़ायदा किसका हो रहा है। आज की तारीख में मुसलमानों का वोट बांटने की साजिश की जा रही है। मुसलमानों का वोट RSS डिसाइड कर रही है कि वो किसके पास जाना चाहिए। तो RSS ये नहीं चाहती कि कांग्रेस की सरकार आए, तो वो मुसलमानों का वोट पूरी ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी की तरफ ढकेलती है। तो ये माना जाए कि मुसलमान जज्बातों में आकर वोट डालता है। मुसलमान परेशान है, मुसलमान कमज़ोर है इस मुल्क का। मुसलमानों के साथ बहुत सारे सिक्योरिटी के मसले हैं। मुसलमानों के पास ज़राए नहीं है, इनकम का ज़रिया नहीं है। एजुकेशन, आपको पता है कि हमारी कौम के जो रहनुमा लोग थे, हमारी कौम के मुसलमानों के जो रहनुमा लोग थे, उन्होंने मुसलमानों को किस तरीके से गुमराह किया है। आप तो जाहिर बात है, वो जब एजुकेशन की जहाँ कमी होगी, तालीम की कमी होगी, तो वहाँ पे प्रोपेगेंडा काम करेगा। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे मुसलमानों के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले तो जो उनकी डर की सियासत है वो ख़त्म करनी है। मुसलमानों को सबसे पहले अपने अंदर जो लोग हैं, जो अपने समाज की गंदगी है, उनको ख़त्म करना चाहिए। मुसलमानों को सबसे पहले जो 10-10 साल तक जो लोग इलेक्शन लड़के लगातार अपनी 3-3, 4-4 पीढ़ियों को नेता बना रहे हैं, बना करके आपके मुसल्लत कर रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। आपको हर रोज़ एक नया नेता पैदा करना चाहिए। आप हर रोज़ एक नया नेता पैदा करें। आप हर रोज़, आपके पास जितनी ज़्यादा क़यादत होगी उतनी ज़्यादा आपके पास
सलाहियत होगी, आपके पास सोचने समझने का वो होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, आप उसी लीडर के पीछे चलते रहेंगे जो ये लीडर कहता है कि मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, जुल्म हुआ, जुल्म हुआ, और ख़ुद जो है अरबपति खरबपति बन करके उसके बच्चे फॉर्चूनर और ऑडी कार में चल रहे हैं, उसका बेटा विधायक है, उसकी बीवी एमपी थी फिर विधायक बन गई, और आपका बेटा सिर्फ उसके जयकारे के नारे लगाएगा। इसलिए मुसलमानों को अपनी लीडरशिप, किसी भी मुसलमान लीडर को 5 साल से ज़्यादा का मौका ना दें। आपको कौम की इतनी फिक्र है तो कौम का इलेक्शन जीत करके ही नहीं कर सकते, आप कौम के समाज के काम है, आप उनकी एजुकेशन के लिए काम करिए, आप उनको मोटिवेट करिए, आप उनको पढ़ाइए, उनकी हेल्थ का देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो काम करिए। ये कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे तभी करेंगे, और किया क्या? कुछ नहीं किया आपने। 70 साल से आप आरएसएस के एजेंडे पे ये चिल्लाते रहे कि कांग्रेस के सरकार में बहुत जुल्म हो रहा है, और जब जुल्म हुआ पिछले 8 साल से शुरू, तो आप खामोश हो गए, क्योंकि उस वक्त आपको चिल्लाने के पैसे मिल रहे थे, अब आपको खामोश रहने के पैसे मिल रहे हैं।